welcome back to my channel What He Said. So I am Dimple and I am a tarot card reader. एंड आज के पिकअप आइल रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या आपके लिए सजेशन है एंड एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं या वो आपको कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। मैं इन तीनों पाइल्स की एक पिक्चर आगे वीडियो में लगा दूंगी। आप जिस भी पाइल से या जिस भी क्रिस्टल से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करें उस पाइल को चूज करके डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं एंड बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करे, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल एंड जीमेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हेलो पाइल 1। सो हम देखते हैं कि आपके लिए हायर सेल्फ के थ्रू क्या मैसेजेस हैं, क्या सजेशंस देना चाहते हैं एंड एंजल्स से क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द सन, देन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो हम पहले यही रीड करते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ से आपके लिए। तो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड से और सन से हमें ये पता लग रहा है कि आप अपनी किसी पुरानी सिचुएशन से निकल के जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिसमें आप बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे थे और बहुत लो फील कर रहे थे। अब आप सोच रहे थे कि इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं हो सकती। अब आपने कोई ऐसी फाइट लड़ी है पुराने टाइम में, पुरानी सिचुएशन से एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच। अब आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन कम है। अब आप बहुत एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो एंड किसी नए फील्ड में जिसमें कि आपने पहले कभी नहीं वर्क किया, कैसी ऐसी फील्ड में जाके और नेम एंड फेम कमाना चाहते हो, एक खुद का नाम करना चाहते हो एक फील्ड में एंड बहुत अच्छा अपने करियर के लिए अब सेटल डाउन कर लेना चाहते हो, एक न्यू करियर। देन द टावर और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है सबसे पहले पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप जो भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हो उसमें जब आपको गाइडेंस चाहिए होगी या अगर किसी का सपोर्ट चाहिए होगा अपने काम में, या फिर अगर आप पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड अगर आप किसी का सपोर्ट चाहते हो, जैसे कि वो आपको साइड बाय साइड सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, तो आपके साथ बिल्कुल सपोर्ट रहने वाला है अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, जो भी आप नया स्टार्ट करना चाहो उसके लिए। द टावर हमें बता रहा है सेम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह कि अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो अब आपको ये फील हो गया है, मतलब फील भी हो गया एंड ये रियलिटी है कि अभी जो आपकी रिसेंट सिचुएशन थी या अभी जो है जिससे आप निकलना चाह रहे हो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। उसने आपको बहुत ज़्यादा हार्म किया है इमोशनली, पर्सनली या आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो हमें टावर के साथ द सन यही बता रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन अब एंड होने वाली है। जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती थी अभी तक में, जो वर्स्ट हो सकता था अब वो हो चुका है। अब टाइम है कि ये जो टावर के बाद की अब जो ये होप है, ये एक रे ऑफ होप ला रहा है सन टावर वाली वर्स्ट सिचुएशन के बाद। अभी जो आपकी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हो, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लग रहा या आपको लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो आगे बढ़ने में, तो अब द सन हमें बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के और स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो वो आपके लिए सक्सेस ही लाने वाला है आगे के टाइम पे। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे सब कुछ ही। बस आपको ये देखना है कि आप जो स्टार्ट कर रहे हो आप जल्दी से जल्दी करो, तभी आप इस डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। देन हमारे पास सजेशंस में है द सन, दोबारा से यहाँ पे द सन और स्ट्रेंथ है। तो हमें हायर सेल्फ यही सजेशन देना चाह रही है कि आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ अब इस डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हो। जो आप नया स्टार्ट करना चाहते हो उसको स्टार्ट करके
आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, आपको सिर्फ ये अपने अंदर लेके आना है कि मैं कर सकता हूँ, वो वाली फीलिंग लानी है। तभी आप जो एक बेस्ट लेवल है वो अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप कर सकते हो इंटरनली, आपके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप कर सकते हो। बट ये जो अभी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशंस इस टाइम पे आपने फेस करी हैं, उस वजह से आप अच्छा नहीं फील कर रहे। देन एंजल से हमारे पास मैसेज है वाइट विच। तो वाइट विच कहती है बी द लाइट, यानी कि ये जो द सन वाली लाइट है ये आपके लिए कोई और नहीं, आप ही लेके आओगे। तो बी योर ओन लाइट, अपने लिए ही रे ऑफ होप बनिए, आप अपनी सनशाइन बन सकते हो। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, क्योंकि बुरी सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है अब यहाँ पे, क्योंकि बुरी सिचुएशंस कंटिन्यू नहीं होने वाली हैं। जितना वर्स्ट हो सकता था अब हो चुका है। अब टाइम है हैप्पीनेस का, अब टाइम है जॉयफुल जर्नी आने का, न्यू बिगनिंग्स आने का एंड हैप्पीनेस आने का। तो इसलिए बहुत ही अच्छा टाइम है आने वाला। तो अपने लिए ही अपनी सनशाइन बनी, सिर्फ यही मैसेज ये पायल हमें दे रही है। सो दिस वॉज इट फॉर पायल 1। थैंक यू पायल 1। हेलो पायल 2। सो देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज है आपके हायर सेल्फ से, क्या आपके हायर सेल्फ आपको सजेशन देना चाहती है और एंजल से क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले टैरो डेक से हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द फूल एंड सेकेंड ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हमारे पास स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत है एंड मेजर आर्काना के भी कार्ड्स हैं। तो अभी हम इतना रीड करते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे द फूल हमें बता रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो एंड आप जल्दी सोच रहे हो स्टार्ट करने की, बट आपके आसपास के लोग आपको कह रहे होंगे कि आपको अभी नहीं स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। तो द हैंगमैन से ये पता लग रहा है कि जो आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं कुछ टाइम रुकने के लिए कि आप अभी XYZ चीज़ मत स्टार्ट करो। वो रिलेशन हो सकता है, आपके करियर में कुछ हो सकता है, कि पर्सनल लाइफ में कुछ और हो सकता है, कुछ भी। अगर आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है स्टार्ट करने का। आपकी हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आपको रुक जाना चाहिए, अभी आपको थोड़ा सा पीस मेंटेन करना चाहिए। आप अभी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप ओवर थिंक करने लगे हो। आप रात में आप कम स्लीप ले रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती है, कुछ नया स्टार्ट करना या फिर आगे बढ़ना, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना। अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड आप मैरिज चाहते हो तो भी आपको आपके लॉयल वंस अभी मना कर रहे होंगे, एंड वो बिल्कुल सही मना कर रहे हैं, क्योंकि द हैंगमैन से साथ ही ये मैसेज आ गया कि आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। एंड इमोशनली इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। ये हमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हो। एज ए सेड की स्लीप कम लेना एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना। तो जो वो एक इमोशनल सेंसिटिविटी है इस टाइम पे वो पीक पे है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वहीं पे सेकेंड ऑफ स्वॉर्ड जो हमारे पास आ गया वो साथ साथ ये कह रहा है कि आप थोड़ा इमोशनली स्टेबल रहिए, क्योंकि इस टाइम पे आप अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से। आपकी इस टाइम पे मेंटल हेल्थ की वजह से फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करवा रहे हो, एंड ये आप फील भी कर रहे होगे कि जब से आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगे हो तभी से आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर आ रहा होगा। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ भी फर्दर स्टेप लेना चाहते हो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तो ये सही टाइम नहीं है जब आपको नया स्टेप लेना चाहिए। आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप ये स्टेप लेते हो तो, क्योंकि द फुल 0 नंबर का है, तो ये बताते हैं कि कुछ टाइम बाद जब आप फर्दर स्टेप ले लोगे, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद घूम फिर के वापस अपने करंट सिचुएशन पे ही आ गए हो। तो कुछ टाइम बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि आप वापस अपनी इसी सिचुएशन पे आ गए हो एंड आपका टाइम जो इतना ज़्यादा वेस्ट होगा वो बिल्कुल भी वर्दी नहीं है।
तो इसलिए किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले इमोशनली डिसीजंस नहीं लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिसीजंस लीजिए। एंड ये मुझे ज़्यादा रिलेशनशिप में ही लग रहा है कि आप रिलेशनशिप से रिलेटेड ही परेशान हो या उसमें फर्दर स्टेप लेना चाहते हो तो ज़रूर लेना फर्दर स्टेप, लेकिन अभी नहीं, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, अभी आपको रुक जाना चाहिए। आप अगर जल्दीबाजी करोगे, अगर आप हरी करोगे तो आप अपनी चीज़ों को सही होते होते भी खराब कर लोगे, मतलब आपके काम बनते बनते ही बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हरी किया। वेराज अगर आप सेम टाइम पे कामली सोचोगे या थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपके काम बहुत अच्छे से बन जाएंगे। देखते हैं कि आपके लिए क्या सजेशन है आपकी हायर सेल्फ से। फर्स्ट है जस्टिस, देन हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस हमें दोबारा से यही मैसेज दे रही है कि आप इमोशनली स्टेबल रहिए। ये जो आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव वीक हो चुकी है, सेंसिटिव एक्सेस में हो चुके हो आप हर छोटी सी चीज़ को लेके या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होगे या फिर आपके मन में तो कोई पर्टिकुलर एक ही बात चल रही है, बट उस बात को लेके आप हर छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते होगे, हर छोटी बात पे। तो इसीलिए ही जस्टिस भी हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि इस टाइम पे आप जो ये आपको सब मना कर रहे हैं आगे बढ़ने से, आप उनके नहीं सुन रहे हो। आपको ये लगता है कि इस टाइम पे सिर्फ आप ही राइट हो और आप अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हो। ओके, सो इस टाइम ये सही टाइम नहीं है जब आप अपने आप को राइट प्रूव करो या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करो। तो प्रैक्टिकली सोचो कि आपके लिए एक्चुअली में क्या सही है और क्या गलत है। ओके, देन एंजल्स से देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज है। यहाँ पे है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो जैसे कि यहाँ पे आप अपने आप को राइट प्रूव करना चाह रहे हो, जस्टिस कार्ड हमें बता रहे हैं कि आप अपने आप को राइट प्रूव करना चाह रहे हो। द फूल कह रहा है आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो एंड अपने आसपास की लोगों की भी नहीं सुन रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ही सही हो एंड आपको अपने अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। एट द सेम टाइम पीस कीपर भी यही कह रहा है कि नहीं, अभी आपको रुकना चाहिए, अभी आपको अपने आप को सही प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के लोगों की सुनो एंड देखो कि आपके लिए एक्चुअली में क्या सही है, इमोशनल लेवल से ऊपर एंड अपने आप को राइट प्रूव करने से ऊपर देखो कि आपके लिए एक्चुअली में क्या सही है। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 2। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3। सो देखते हैं कि पाइल 3 के लिए हमारे पास हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट माइनर आर्काना मेजर आर्काना से, देन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो देखते हैं कि पहले मैसेजेस ही देखेंगे। तो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बता रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आप किसी सिचुएशन में या पास्ट में प्रोबेबली पास्ट की ही किसी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। ऑल्दो आप हमें दो चैरियट बताते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड आप कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हो। तो हमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और चैरियट यही बता रहे हैं कि ये जो आप ट्रैप सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो बट आप आ नहीं पा रहे हो इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, ठीक है, एंड आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हो इस टाइम पे। आप इस टाइम करियर में अपने फाइनेंसेस इंक्रीज करना चाह रहे हो। इस टाइम पे आपका जो मेन एक फोकस है वो सिर्फ करियर के ऊपर ही है, लेकिन एज ए सेड आप पास्ट की किसी चीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जब भी आप कुछ करने चाहते हो तो आपको कोई चीज़ इतनी ज़्यादा आपके माइंड में स्ट्रक है कि वो आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। तो हमें द मैजिशियन यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करोगे खुद में एंड ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो,
तो आपको अपने आप में बिलीव करने की ज़रूरत है। बहुत टाइम पे ऐसा हो रहा होगा इस टाइम पे आपके करियर में कि आप ट्राई तो बहुत कर रहे हो बट आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल के आ रहे हैं, जितना आप हार्डवर्क दे रहे हो आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल के आ रहे हैं। तो द मैजिशियन बता रहा है कि इस टाइम पे अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहे, थोड़ा टाइम अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप अपना कॉन्फिडेंस मत लो होने दो। आप अपने कॉन्फिडेंस को जितना हाई रखोगे आप उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे अपने करियर में। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट है इस टाइम पे कि आप इमोशनली स्टेबल रहो एंड आप एक्सप्लोर करो। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रक फील कर रहे हो या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप घिरे हुए हो, किसी सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप थोड़ा टाइम ट्रैवल करने चले जाओ या फिर आप अपने आप को ब्रेक दो काम से। आप सोशलाइज करो, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, फैमिली के साथ या किसी ट्रिप पे जाओ। मतलब इस टाइम पे आपके लिए ट्रैवल करना एंड एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस सिचुएशन से तभी बाहर आ पाओगे जब आप अपने आप को बिजी कर लोगे। इस टाइम पे आप अपने आप को बिजी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका हो सकता है कि काम अच्छे से नहीं चल रहा, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी लो होता जा रहा है कि पहले की सिचुएशन भी अच्छी नहीं रही, अभी भी काम नहीं चल रहा, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो है इस टाइम पे। तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही मैसेज देना चाहती है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप में बिलीव खो चुके हो। आपको लग रहा है कि आप वर्दी नहीं हो किसी चीज़ को अचीव करने के, बट हायर सेल्फ हमें यही मैसेज दे रही है कि आप बिल्कुल वर्दी हो। एंड अब मैनिफेस्ट करो, आप मेडिटेट करना स्टार्ट करो, स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा रहो, मेडिटेट करो, योगा करो, बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे आपकी मेंटल स्टेट के लिए, आपकी हायर स्टेट के लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, सोशलाइज करो, ट्रैवल करो, अपने आप को एक ब्रेक दो एंड इस सिचुएशन से जल्द बाहर निकलो। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड यहाँ पे हमारे पास सजेशन में है द लवर्स एंड द चैरियट, हमारे पास दोबारा से आ गया। तो जो सबसे मेजर मैसेज यहाँ पे हमें द चैरियट 2 बार आ गया, तो वो यही दे रहा है, मेजर आर्काना का कार्ड है, तो ये यही मैसेज दे रहा है कि आप बैलेंस मेंटेन करें एंड ट्रैवल करें। ये 2 मैसेजेस बहुत हाईली रिकमेंडेड हैं इस टाइम पे कि अपने आप को एक ब्रेक दें और इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर निकलें। एंड द लवर्स भी हमें साथ में यही कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करिए। अगर आप पहले किसी लव सिचुएशन की वजह से स्ट्रक फील कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अब आप आगे किसी पार्टनर को नहीं ढूंढ सकते या फिर आप किसी पार्टनर के साथ रिलेशन में नहीं आ सकते। अगर आपको राइट फील होता है तो हो सकता है कि अब आप जिस पार्टनर के साथ हैं वही आपका फ्यूचर सोलमेट बने। ओके, सो यहाँ पे जो मेजर सिचुएशन है, यहाँ पे रिलेशनशिप की वजह से ही थोड़ा लो दिख रही है, जिस वजह से आप करियर पे भी नहीं फोकस कर पा रहे। तो इसीलिए अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करो और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो अपने आप। अगर किसी फ्रेंड से आपने पहले कट ऑफ कर दिया था अपने किसी पर्टिकुलर फ्रेंड की वजह से, तो इस सिचुएशन को थोड़ा इग्नोर करो एंड जिन फ्रेंड्स से आपने बात करना बंद कर दिया था उनसे वापस थोड़ा कनेक्शन में आओ, अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। एंड जितना ज़्यादा सोशली एक्टिव रह सकते हो उतना ज़्यादा सोशली एक्टिव रहने की कोशिश करो एंड स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करो। देन डायरेक्शन गार्जियन हमें कहती है चूज योर पाथ, यानी कि आपके पास 2 सिचुएशंस हैं इस टाइम पे। या तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, स्पिरिचुअल साइड पे जा सकते हो एंड कॉन्फिडेंट रह के अपनी ग्रोथ कर सकते हो, या फिर आप इस वाली ट्रैप सिचुएशन के अंदर रह के सिचुएशंस को बैड से वर्स कर सकते हो। तो इसीलिए इस टाइम आपके हाथ में है अपने पाथ को चूज करना, अपनी डायरेक्शन को चूज करना, क्योंकि इस टाइम पे क्योंकि ये हायर सेल्फ के मैसेजेस हैं। तो अगर आप इस टाइम पे इन दोनों पाथ में से जोन सा पाथ चूज करोगे आपको वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाला है। अगर इस टाइम पे आप ये पॉजिटिव पाथ नहीं चूज करते तो ये जो आपकी बुरी सिचुएशन है ये वर्स्ट हो सकती है अगर आप इस टाइम पे सही पाथ नहीं चूज करते हो। तो
तो हमें ओवरऑल यही मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पे ही सही पाथ को चूज कर लें ताकि आपका फ्यूचर आप बेटर कर पाएं। पास्ट में स्ट्रक रह के अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों मत खराब करें, एंड अपने पास्ट से बाहर निकल के अपने प्रेजेंट को बेटर करें एंड फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल 3। थैंक यू पाइल 3।